हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का अपना टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इसके पहले अपन ने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल। ठीक है ना भाई। तो वहीं से ये लॉ बन के आया है, ये मान लो आप। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये सीधा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में। तो आपको 3 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे वहाँ पर। मैं आपको बताऊंगा 3 पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं वहाँ पर। देखो सुनो, द हीट डेवलप्ड इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर हीट डेवलप होगी ना, इज क्या है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द कंडक्टर। और उस समय आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को और टाइम को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। मैंने क्या बोला, द हीट डेवलप्ड इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या होगा आपका, हीट डेवलप्ड होगा। वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के। और कब होगा, कीपिंग रेजिस्टेंस एंड टाइम कांस्टेंट। तो कहने का मतलब जो हीट है ना आपका एच, वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है आई के स्क्वायर। इसी को तो मैंने बोला है स्क्वायर ऑफ करंट, या बोला है ना यार, स्क्वायर ऑफ करंट का मतलब होता है आई का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई यहाँ पर। जो आपका हीट है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट, मतलब आई का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन सुनना। सेकेंड इक्वेशन, द हीट डेवलप्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो आपका हीट है वो रेजिस्टेंस के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब, जो आपने करंट को एंड टाइम को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अरे भाई ठीक है ना। तो आपका कैपिटल जो एच है ना, वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के ऑफ द कंडक्टर। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। बात समझ में आ गई है। देखो पॉइंट नंबर थर्ड देखो, द हीट डेवलप्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। अब भाई जो करंट है ना, जो फ्लो हो रहा है, वो कितने समय के लिए फ्लो हो रहा है, टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। कब, जब आपने क्या किया है यहाँ पर, करंट को और रेजिस्टेंस को क्या किया है, कांस्टेंट रखा है। तो आपको जो कैपिटल एच है, हीट, वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है टाइम टी के। टाइम टी क्या है, टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तीनों इक्वेशन ध्यान से देखो। ये आपका एच प्रोपोर्शनल है आई के स्क्वायर के, ये आपका एच प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और ये आपका एच प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो मैंने बोला यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों इक्वेशन अगर आप देखोगे ना, तो आपको जो एच का फॉर्मूला आएगा हीट का, इज इक्वल आई का स्क्वायर आर टी। और ये पहले भी आपने फॉर्मूला देखा था। मेनली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो होता है ना, उसका जो फॉर्मूला है ना, वो ये होता है आई स्क्वायर आर टी। इसी को मैंने बोला है दिस इज नॉन एज क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। इसको लिख लेना भाई ध्यान से। अगर एग्जाम में आता है ना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये 3 पॉइंट लिख के आना है आपको। फर्स्ट, एच प्रोपोर्शनल है आई के स्क्वायर के, सेकंड एच प्रोपोर्शनल है आर के, और थर्ड है आपका एच प्रोपोर्शनल है टी के। तीनों इक्वेशन को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, एच इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। और इसी फॉर्मूले को उसने क्या बोल दिया यहाँ पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या मेरी बात समझ में आएगी आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।